दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एक्सपर्ट ऑफिशियल पे। तो आज हम सभी हाजिर हैं आज की इस नए वीडियो में। हम सभी देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एमटीएस, ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है त्वचा। तो कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय मनुष्य के शरीर में इंसुलिन बनाता है। बी नंबर प्रश्न है कि सूर्य किस गैस का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हीलियम और डी है ऑक्सीजन। तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य की किस गैस का प्रमुख स्रोत है? सबको पता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है दूरी, सी है समय और डी है शक्ति। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी का। प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश दूरी की इकाई होती है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि कांच किस प्रकार का पदार्थ होता है? ऑप्शन है बलनशील, बी है अति पारदर्शी ठोस, सी है द्रव, डी है प्लास्टिक। तो कांच किस प्रकार का पदार्थ होता है? कमेंट कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अति पारदर्शी ठोस होता है कांच। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 7.4 और डी है 9। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 पीएच मान होता है मानव के रक्त का। 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है आइंस्टाइन, सी है गैलीलियो, डी है प्लैंक। तो सही उत्तर आपको कमेंट करना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा न्यूटन ने खोजा था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। दूध को खराब होने से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आसवन, बी है पाश्चुरीकरण, सी है छनन, डी है ऊर्ध्वपातन। तो सही उत्तर क्या होगा? 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाश्चुरीकरण। हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। भले उत्तर पता हो ना पता हो, कमेंट जरूर करना है जिससे कि आपको जो उत्तर नहीं पता है याद रहे। लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना है? 60 दिन, 120 दिन, 30 दिन या फिर 10 दिन। तो सिंपल सा प्रश्न है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 दिन। बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, बी है न्यूटन, सी है एडिसन, डी है मैक्सवेल। ये भी आसान सा प्रश्न है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने। 10 नंबर प्रश्न है कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी है हीलियम। तो वातावरण में पूछ रहा है कि कौन सी सर्वाधिक गैस पाई जाती है वातावरण में। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस। 11 नंबर प्रश्न है रेफ्रिजरेटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तापाघात, बी है उष्मा हटाना, सी है रासायनिक प्रतिक्रिया, डी है विकिरण। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उष्मा हटाने के सिद्धांत पे जो है रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? ए है पानी गर्म करना, बी है सतही तनाव कम करना, सी है कपड़ा सुखाना, डी है रंग बदलना। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतही तनाव कम करना डिटर्जेंट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी है डुबल न्यूक्लियर एसिड,
सिंपल सा प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, बी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की कौन सी परत में भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है मेंटल, सी है भूपर्पटी, ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूपर्पटी से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, भूपर्पटी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का विद्युत अपघटन किसके लिए किया जाता है? धातु निकालने के लिए, या फिर बी है हाइड्रोजन प्राप्त करने, सी है ऊष्मा बढ़ाने, और डी है शुद्ध करने, पानी शुद्ध करने। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए। 16 है कि पानी का विद्युत अपघटन किसके लिए किया जाता है? ए है धातु निकालने, बी है हाइड्रोजन प्राप्त करने, सी है ऊष्मा बढ़ाने, ऑप्शन डी है पानी शुद्ध करने। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न ना? जी हाँ। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंपल प्रश्न है, तो क्या इसको ऑप्शन पढ़े। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl। 17 नंबर प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के। सिंपल प्रश्न है अभी। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए है वायु, बी है निर्वात, सी है ठोस, डी है जल। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है त्वचा, डी है फेफड़ा। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी है एनीमिया, सी है रिकेट्स, डी है गोइटर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया होती है खून की कमी से। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, बी है जूल, सी है न्यूटन, डी है पास्कल। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। तो चलिए रैपिड फायर में जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। लेजर का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए है कपड़ा काटने में, बी है भूगोल मापन, सी है इंद्रधनुष बनाने में, डी है नाभिकीय विखंडन। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा काटने में लेजर का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? अंदर कौन सी गैस ली जाती है? तो 23 नंबर प्रश्न का सिंपल प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेते हैं। 24 नंबर है कि धूमकेतु का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए है धातु, बी है बर्फ और धूल, सी है गैस, और डी है मैग्मा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्फ और धूल। 25 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हृदय, बी है दिमाग, सी है आंख, और डी है हाथ। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सिंपल प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। स्टेथोस्कोप किसकी सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपको, स्टेथोस्कोप किसको सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रक्त को, बी है हृदय की धड़कन, सी है भोजन, डी है हड्डी। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की धड़कन। 27 है कि बैरोमीटर किसको मापता है? ऑप्शन ए है तापमान, बी है दाब, सी है दूरी, डी है वजन। तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, दाब को मापने का कार्य करता है बैरोमीटर। 28 नंबर प्रश्न है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है। H2SO4, बी है HCl, HNO3, CO2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, HCl। नेक्स्ट है कि मानव आंख किस प्रकार का लेंस है? ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है प्लेन, डी है प्रिज्म। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, कंफ्यूजिंग है। 29 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। याद रखना, उत्तल। मानव आंख उत्तल लेंस का जो है उदाहरण है। ओजोन परत किसे रोकती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, बी है यूवी किरणें, सी है एक्सरे, और डी है अवरक्त किरणें। तो 30 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें
31 है सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है लिथियम, डी है पोटेशियम। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी आपको बताना। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी है एडिसन, सी है वाट, डी है डाल्टन। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, बी है डेसिबल, सी है हार्टज, डी है वाट। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टज। गैसों से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैसों से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी है संघनन, सी है निक्षेपण और डी है गलन। तो गैस के ठोस में बनने की प्रक्रिया को 34 में क्या कहते हैं? निक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। गैस के ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 है कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, बी है शनि, सी है बृहस्पति, डी है अरुण। ऑप्शन बिल्कुल सरल प्रश्न है, बृहस्पति हो जाएगा। ज्वार कम करने की दवा क्या है? ज्वार यानी बुखार कम करने की दवा क्या होती है? एनाल्जे एनाल्जेसिक, बी है एंटीबायोटिक, सी है एंटीपायरेटिक, डी है एसी एंटीसेप्टिक। तो सही उत्तर क्या होगा 36 का? ऑप्शन नंबर सी हो, एंटीपायरेटिक। ज्वार कम करने के लिए बताया गया 36 का। 37 है बल गुणते द्रव्यमान गुणते क्या होता है आपको बताना है। क्या विस्थापन या फिर त्वरण? सी है गति, डी है आवृत्ति। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण। सही उत्तर है त्वरण। 38 है कि पेट्रोलियम में कौन सा उत्पादन मिलता है? पेट्रोलियम माइनस कौन सा उत्पादन मिलता है? ऑप्शन ए है मोम, बी है डीजल, सी है नमक, डी है चूना। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीजल। डीजल मिलता है, डीजल। पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद मिलता है? डीजल। 39 है कि जल का उबलनांक कितना है, यानी क्वथनांक पूछ रहा है। तो ये सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 नंबर की पृथ्वी का आकार कैसा है आपको बताना है। पूर्ण गोल है क्या, या फिर चपटा है, या फिर चौकोर, या फिर अंडाकार? कैसा है पृथ्वी का आकार, कैसा है? तो ऑप्शन नंबर बी, चपटा है। ठीक। रेडियोधर्मिता किसकी खोज की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी आपको बताना है। आइंस्टीन या बेकरल, सी है डाल्टन, डी है बोहर। तो 41 प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग आइंस्टीन लगा देते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकरल। जीवाश्म ईंधन में कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से आपको बताएं जीवाश्म ईंधन में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है एलपीजी और डी है प्राकृतिक गैस। तो 42 का सही उत्तर आपको बताना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी जो है जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं है। 43 है हार्मोन कहाँ बनते हैं आपको बताना है। हार्मोन क्या मांसपेशियों में या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में? सी है रक्त में, डी है हड्डी में। तो 43 का सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, क्या होगा। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन बनते हैं। 44 है कि धातु बिजली की अच्छी सुचालक क्यों होती है? प्रोटॉन की वजह से, या मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, या फिर घनत्व की वजह से? तो बताना है 44 का कि धातु बिजली की अच्छी सुचालक क्यों होती है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है। 45 है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है वायुमंडल, डी है पवन। तो सही उत्तर कमेंट कीजिए, क्या कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा के कारण पृथ्वी में ज्वार भाटे आते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला को देखने के लिए आगे चल के हम थ्योरी प्रश्न भी लाएंगे और बाकायदे अच्छे से प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। 46 है कि मोबाइल फोन किस तरंग से कार्य करता है। ऑप्शन ए है माइक्रोवेव, बी है रेडियो वेव, सी है यूवी और डी है गामा। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव।
मोबाइल फोन किस तरंग पे कार्य करता है? माइक्रोवेव पे। 47 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है B12, सी है बी है सी है ए और डी है डी। तो नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, बी है स्टेपिज, सी है रेडियस और डी है स्कैपुला। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज। 49 प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे कम दाब कहाँ होता है? बाहरी भाग या फिर मध्य भाग में? नेत्र यानी आई और डी है किनारे में। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र यानी आई। बिजली में उपयोग होने वाली इकाई किलोवाट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है शक्ति, बी है ऊर्जा, सी है बल, डी है गति। तो सही उत्तर 50 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा की। बिजली जो किलोवाट होता है ऊर्जा की इकाई है। और वीडियो देखना पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।